खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। सीमा की सुरक्षा के दौरान पति के मरने के बाद भी जहन में राष्ट्रभक्ति का जज्बा कौंधता रहा। कुछ समय का इंतजार जरूर करना पड़ा, लेकिन जब मौका मिला तो देश हित को फिर सर्वोपरि रखा। तब पत्नी के रूप में थी, हाथ की मेहंदी छूटी, माथे का सुहाग धुला, फिर भी पति के वीर गति को सलाम किया और बतौर मां अपनी कोख के लाल की परवरिश में जुट गई। बेटा जवान हुआ तो उसके हाथ में पिता के देश प्रेम की मशाल थमा दी। पति के बाद अब चिराग सीमा की सुरक्षा में मुस्तैद है। खुद घर गृहस्थी का दायित्व पूरे हौसले से संभाले हैं। यह वीरांगना है निर्मला देवी। बस्ती जिले के छावनी थाना क्षेत्र के मलौली गोसाई गांव में इनका स्थायी आशियाना है। गंवाई संस्कृति से ओतप्रोत इस भारतीय नारी में देश प्रेम का जज्बा कूट कूट कर भरा है। निर्मला देवी कहती हैं कि पति मुन्ना राम का वर्ष 1985 में सेना में चयन हुआ था। वह लांस नायक के पद पर तैनात थे। कारगिल युद्ध के दौरान उनकी सीमा पर पेट्रोलिंग के लिए ड्यूटी लगी थी। 11 अगस्त वर्ष 2000 को अचानक बारूदी सुरंग फटने से अपने 5 अन्य फौजी साथियों के साथ मुन्ना राम शहीद हो गए। उनकी शहादत की खबर आई तो समूचे गांव में मातम पसर गया। पति की शहादत के गम में डूबी निर्मला ने फिर हिम्मत बंधाई तो कमाल कर डाला। मुन्ना राम जब शहीद हुए तो उनके 3 मासूम संतान रहीं। पत्नी निर्मला ने अपने लाल में ही पति का अक्स निहारा और जुट गई उनकी परवरिश में। वह पति को खोने का गम दूर कर बचपन से ही अपने संतान में राष्ट्रभक्ति का संस्कार भरने लगी। बड़ा बेटा अमित कुमार यादव पढ़ लिख कर जवान हुआ तो उसे पिता का देश प्रेम का जलाया हुआ मशाल बेटे अमित के हाथ में थमा दिया। वर्ष 2009 में ही बेटा अमित सेना में भर्ती हो गया। वह अपने कुनबे में देश सेवा की परंपरा की दूसरी पीढ़ी बन गए। निर्मला पति के अधूरे कार्य को पूरे होते देख संतुष्ट दिख रही हैं। वह घर गृहस्थी संभालने के साथ अन्य 2 संतान कोमल यादव और सुमित कुमार यादव की पढ़ाई पर भी गौर कर रही हैं। परिस्थितियां लाख विषम हुई पर राष्ट्रभक्ति की विचारधारा से निर्मला कभी डगमगाई नहीं। पति के बाद जवान बेटे को सीमा की सुरक्षा के लिए सेना को सौंप दिया, लेकिन सरकार की दिलेरी का इंतजार अभी भी सैनिक के इस परिवार को बेसब्री से है। शहीद मुन्ना की पत्नी निर्मला को भरोसा दिलाया गया था कि शहीद मुन्ना राम की स्मृति में उनके नाम से गांव के मुख्य रास्ते पर भव्य गेट, स्मारक और पार्क बनेगा, लेकिन यह अभी तक नहीं हो पाया। परिवार के जीवन यापन के लिए पेट्रोल पंप या गैस एजेंसी देने का वादा हुआ था, सरकार की ओर से यह पूरा भी नहीं हो पाया है। जी क्या नाम है आपका? निर्मला देवी। ये कौन सा गांव है ये? मलौली गोसाई। ये शहीद मुन्ना राम जी कौन थे आपके? हमारे पति थे। तो क्या कुछ हुआ था, क्या कुछ उनके बारे में जानती हैं? वो कहाँ पर थे और कब ये घटना हुई थी, क्या कुछ जानती? ये उड़ी में थे। घटना 2002 की है। अच्छा 2002 में? नहीं, 2002 में। तो क्या ड्यूटी पर तैनात थे वो? हाँ, ड्यूटी पर तैनात। जब ये घटना हुई तो हम फिलहाल 2 या 3 साल के थे, तो उतनी हमें जानकारी अभी है नहीं जी। और आपके बड़े भाई क्या करते हैं? मेरे बड़े भाई इस समय आर्मी में हैं। तो मैं BSc फाइनल करके B.Ed का पेपर लेकर अभी आया हूँ। आगे चल कर देश की सेवा करने निकल जाता हूँ। और वो पेट्रोलिंग पे जा रहे थे जी। रास्ते में दुश्मनों ने बंकर बिछाए हुए थे जी। और उसी में अपने 5 साथियों के साथ शहीद हुए। कारगिल की लड़ाई में शहीद हुए हैं? नहीं, करगिल की लड़ाई इन्होंने लड़ी थी, इसके बाद इनकी पोस्टिंग उड़ी सेक्टर में थी। अच्छा। करगिल की लड़ाई ये 1999 में उसमें भाग ले चुके थे और उसकी कई सारी यादें, मतलब फ़ोटोज़ वगैरह भी थे, वो अक्सर हम लोगों को दिखाया करते थे। और उनके जज्बे को देखकर मतलब यही कहा जा सकता है कि वो हमेशा राष्ट्र प्रेम की भावना के बारे में ही लोगों को बताया करते थे। हम लोगों को तो नेचुरली मतलब जो है इस फील्ड के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी है, क्योंकि हम लोग जो है फ़ौज से संबंधित, मेरे पिताजी भी हमारे फ़ौज में थे जी। तो यही घटना है। ये घटना जो शहीद हुए तो ये मतलब कब की घटना? डेस्क रिपोर्ट, खबर यूपी लाइव।